नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने डीएसएसबी की पोस्ट को लेकर के आए हैं, क्योंकि डीएसएसबी के जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो कल से शुरू हो चुके हैं। 27 फरवरी से 12 बजे से शुरू हो गए हैं और ये अगले महीने यानी कि मार्च की 28 तारीख तक पूरा एक महीने चलेंगे। तो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, आप ध्यान से देखोगे इसको। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट हैं और 0.2/2026 ये एडवर्टाइजमेंट जो है नंबर है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। 01/26 जो है असिस्टेंट मैनेजर टूरिस्ट की है। 2 जो है असिस्टेंट मैनेजर जर्नल, ये टूरिस्ट है, जर्नल है, ये अकाउंट की है, लीगल है, एयर टिकटिंग है, पब्लिक रिलेशन की है, ग्रेड 1 आईटी की है और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट, टोटल पोस्ट का ये कॉलम है, जिसके अंदर देखिए रेडियोग्राफी 08/26 रेडियोग्राफी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल 96 पोस्ट हैं। इसके बाद है जूनियर रेडियोग्राफर 10/26 न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में है, 10 पोस्ट हैं इसके अंदर। इसी तरह नेक्स्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इधर टोटल पोस्टिंग है और इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 216 वैकेंसी हैं। 28 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। साइट रहेगी DSSS.delhi.government.in और DSSB वैकेंसीज। आप रूल को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जो फॉर्म फिल करते हैं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि आपका 10th क्लास का रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आप जो है लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर टूरिस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मास्टर इन टूरिस्ट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल नील है। असेंशियल में 3 ईयर एक्सपीरियंस है फील्ड का, ये ध्यान रखना। पोस्ट पे स्केल होगी 44,900 से 1,42,400। 7th पे लेवल होगा और बी ग्रेड होगा। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर जर्नल के लिए हैं। जर्नल के लिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी डिसिप्लिन, डिजायरेबल इसमें भी कोई नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट में भी एसेंशियल CA और CMA चाहिए। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट एंड फाइनेंस। एसेंशियल में क्या दे रखा है? एक्सपीरियंस दे रखा है, मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम। ग्रेड वही है, पे स्केल वही है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, इसके अंदर सिर्फ जर्नल की एक पोस्ट है और कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ जर्नल की एक पोस्ट है। LLB चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग, इसके अंदर जो है सिर्फ जर्नल की एक पोस्ट है, न तो OBC, न SC, न ST, न EWS, सिर्फ एक पोस्ट है। और इसमें भी क्या चाहिए? ग्रेजुएट विद डिप्लोमा कोर्स कंडक्टेड बाय द IATA या UFATTA TAA टूरिज्म। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशनशिप, इसमें भी एक पोस्ट है सिर्फ जर्नल की। ग्रेजुएट डिप्लोमा PR एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर होना चाहिए, फील्ड का एक्सपीरियंस। लेवल वही है, पे लेवल वही है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 IT में है, इसमें जर्नल की 5 हैं और OBC की 1 है, न SC की है, न ST की है, न EWS की है, सिर्फ जर्नल की 1 है। और टोटल जो PWD है उसमें भी PWBD जो है उसमें 1 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट हैं। इसमें क्या चाहिए? BTech चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है अगली पोस्ट जो है वो है रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर में क्या है? +2 होनी चाहिए साइंस के साथ। ठीक है ना, सर्टिफिकेट 2 ईयर कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी का या डिप्लोमा हो,
या फिर बीएससी हो, 2 ईयर रेडियो टेक्नोलॉजी, 2 ईयर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर का होना चाहिए। इसकी पे स्केल में थोड़ा बदलाव, 25,500 से 81,100। एज जो 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें। जूनियर रेडियोग्राफर न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन में है ये। इसमें 5 पोस्ट हैं, जनरल की 4 हैं, ओबीसी जनरल की 5 है, ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। यदि ये एक पोस्ट और बन जाती यहाँ तो रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ भी एक पोस्ट मिल जाती, यहाँ भी एक बन जाती। तो पता नहीं किस आधार पे ये जो है ना कोटा 16 में देखिए, इसमें मैटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 ये भी एनडीएमसी में है। और इसमें मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई इन ग्रेड इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। जर्नल की 16 पोस्ट हैं इसमें। डिप्लोमा इन होल्डर इन इलेक्ट्रिक, इसका पे ग्रेड चेंज है 19,900 से 63,200। एज 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए। ये कुछ गाइडलाइन है। यहाँ पे जाकर के आपने आईडी क्रिएट करनी है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप 27 फरवरी से 28 मार्च के बीच इसको भर सकते हो। ऑनलाइन मोड है ये पूरी तरह से, ऑफलाइन की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप गलती करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आपने कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी आपके सर्टिफिकेट अच्छे से फीड करने हैं। 100 रुपये फ़ीस है। एससी शायद SC ST की इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। टियर 1 में जो है, टियर 1 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, ठीक है। और क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, अराइथमेटिक, न्यूमेरिकल, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ये टोटल होंगे। इसके बाद है टियर 1, ये अलग अलग सेक्शन के हैं। जो भी टियर 1 के हैं 2 आवर्स का है। और टियर 2 में क्या होगा, ये भी 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस यही रहेगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में MCQ होता है, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टियर 2 में MCQ की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। टियर 2, टियर 1, टियर 2 कंप्लीट इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया के लिए जनरल और EWS को 40% मार्क्स चाहिए, तब जा कर के आप EDOGR में शामिल हो सकते हैं यदि मेरिट में आओगे तो। OBC दिल्ली को चाहिए 35, SC ST को चाहिए 30, यानी कि 100 में से 30 नंबर आपके होने चाहिए। 100 में से 35 नंबर OBC के लिए और जनरल के 40 होने चाहिए। ये सारी आपके सामने जो है ये सर्कुलर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में क्या है, 5 साल के लिए तो SC ST की छूट है, OBC की 3 साल के लिए है, PWD के लिए है 10 साल की, और PWBD और SC ST दोनों है तो 15 साल की, और ये प्लस OBC के साथ है तो 13 साल की। ये सारे इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा कहाँ पे डिसेबल है, डिफेंस में है तो 45 साल, ठीक है ना। तो इनके बारे में यहाँ बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमारी नॉलेज यदि आपको अच्छी लगी है तो आप फॉर्म फिल करिए। आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। लिसन फॉर मी।